हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ के भूमिति का प्रैक्टिकल नंबर 4 देखेंगे। अब तक हमने प्रयोग नंबर 1, 2, 3 देख लिए हैं। आप लोग सभी ने लिख भी लिया है, समझ भी लिया है और प्रयोगों का एग्जाम भी दे दिया है, जो इंटरनल मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम प्रयोग नंबर 4 देखेंगे, जो एक महत्वपूर्ण प्रमेय से संबंधित है। इस प्रमेय को हमें प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है और कथन कारण सिद्धता देते हुए भी सिद्ध करना है। तो इस प्रैक्टिकल के बाद उसी प्रमेय को हम प्रमेय को अभिग्रहित और कारण द्वारा सिद्ध करेंगे, उपपत्ति द्वारा सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले उस इम्पोर्टेंट प्रमेय को हम कृति द्वारा समझ लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आगे वो प्रमेय हल करना आसान हो जाएगा। इस प्रमेय का नाम है 30, 60, 90 अंश त्रिभुज संबंधी प्रमेय की जांच करना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक समकोण त्रिभुज होगा, इस पे एक कोण 90 अंश होगा, तो अन्य दो कोण 30 अंश और 60 अंश होगा। इस तरह से वो त्रिभुज के तीनों कोणों के माप क्या हो जाएंगे, 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो ऐसा अगर कोई त्रिभुज, खास त्रिभुज हमें दिया जाता है, तो उसमें खास दो बातें प्रमेय के रूप में हमें सिद्ध करने के लिए आती है। और वो दो प्रमेय क्या है कि 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है। कर्ण कहाँ होता है, 90 के सामने। 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा और 90 अंश की सम्मुख भुजा में क्या संबंध हुआ कि 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की लंबाई में आधी होती है। ये प्रमेय का एक हिस्सा हुआ। और दूसरा हिस्सा क्या है कि 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की कर्णी में 3/2 गुनी होती है। ये वाक्य आप लोगों को याद रखना है, ये प्रमेय बार बार रिवाइज करना है। इसी प्रमेय को हम पहले कृति द्वारा सिद्ध करेंगे, रचना द्वारा, उसके बाद हम उपपत्ति में कथन कारण देते हुए सिद्ध करेंगे। तो चलो हम प्रमेय लिखना शुरू करते हैं। प्रमेय लिखने के लिए आप लोगों को पता है, हम पहले उद्देश्य लिखते हैं, सामग्री लिखते हैं, आकृति बनाते हैं रचना के रूप में, फिर आकृति को देखकर कुछ जो बातें हैं माप लेने की, मेजरमेंट लेने की, वो प्रेक्षण में लिखते हैं, कैलकुलेशन भी प्रेक्षण में करते हैं और अंत में हम निष्कर्ष लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर सारे मुद्दे लाइन से दिए गए हैं। आपको ये प्रैक्टिकल फेयर नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले फेयर नोटबुक में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये पार्ट 3 का आफ्टर 3.2 के बाद का सिलेबस है। तो ये पार्ट का भी सिलेबस है और प्रैक्टिकल भी है, तो 2 in 1 काम हो रहा है। तो कितना फायदा हो रहा है आप लोगों को कि हम पढ़ भी रहे हैं और उसको अलग से प्रयोग में नंबर भी दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये पहले फेयर में लिखना है। तो अलग से कब लिखोगे, जब हम उसको टेस्ट के रूप में लिखेंगे, टेस्ट के एग्जाम देंगे पेपर पर, और वो पेपर चेक हो जाएगा तो उसको फाइल में लगाना है। फाइल में देख के लिखा हुआ नहीं लगाना है, एग्जाम दिया हुआ पेपर इस प्रयोग का लगाना है। और देख के, इस वीडियो को देख के हम फेयर में लिखेंगे, ठीक है। तो चलो हम प्रयोग स्टार्ट करते हैं। प्रयोग नंबर 4, उद्देश्य है प्रयोग विधि द्वारा 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश त्रिभुज संबंधी प्रमेय की जांच करना। सामग्री है मापन पट्टी, गोला प्रकार, कोण मापक, चांदा, पेंसिल, रबर। सबसे पहले हम आकृति में क्या करेंगे कि आधार कोण बनाना है, 30 अंश का कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए 2 किरणों से कोण बनता है। तो आधार के रूप में हमने एक किरण ले लिया है, उस पर हम 30 अंश का एक और निशान लगाते हुए एक और किरण बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग ये किरण खींच लो, और ये सब लिखने के बाद उसके बाद चांदा उठाकर 30 अंश का किरण बनाओ। आधार से आधार मैच करो, बिंदु बी ये चांदे के मध्य से मैच करो, और उसके बाद 30 अंश जहाँ आता है 0, 10, 20, 30 यहाँ निशान लगा दो। निशान लगाने के बाद इसको स्केल, ये जो स्केल है उससे मैं मिला रही हूँ, आप लोग अलग से स्केल और पेंसिल लेके मिला सकते हो।
एक लंबा सा किरण खींचना है। तो ये किरण मैंने खींच लिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि लंबाई एक एक भुजा का हम मान लेते हैं स्केल से यहाँ पर कि मैंने ये 20 सेंटीमीटर लिया है। जो किरण पे हम बनाए हैं 30 अंश का, उस किरण पर 20 सेंटीमीटर का मैं निशान लगा रही हूँ। लेकिन ये जो 20 सेंटीमीटर है वो मैं अपने यहाँ बोर्ड पर आकृति बनाने के लिए लगा रही हूँ। आप लोग अगर अपने बुक पे 20 सेंटीमीटर लोगे तो बहुत बड़ी आकृति बन जाएगी, पेज के बाहर जाएगा। तो इसलिए आप लोग ठीक इसका आधा करके 10 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपने पेज की लंबाई के हिसाब से बनाना है। और यहाँ पर इन बिंदु ए नाम दे देती हूँ मैं। अब ए से क्या करूँगी, ये मेरा कोण बन गया है 30 अंश का। ए से मैं सामने वाली भुजा पर लंब की रचना करूंगी। तो ये हम मूलभूत रचना में सीख चुके हैं। अब गोला प्रकार उठाना है और उसको बिंदु ए पर रखना है और इस किरण से अधिक दूरी लेना है। किरण से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगाना है और दूसरा चाप यहाँ घुमाकर लगाना है। इसके बाद दोनों चाप को गोला प्रकार खोलकर बढ़ाकर, मतलब इस तरह से जहाँ ये चाप ने किरण को काटा है उसको नाप लेना है ठीक से। नापने के बाद एक पर रखना है। एक पर हम रखेंगे और एक चाप बनाएंगे और यही दूरी जो सेट किया है वो दूसरे पर रखेंगे और इसको काटेंगे। तो ये थोड़ा सा इस तरफ से छोटा पड़ गया है, तो फिर से मैं पहले वाले चाप को बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा बिंदु आ चुका है दो चापों के काटने से। तो अब स्केल उठाकर ए बिंदु और ये जो चापों के काटने से बिंदु आया है इनको मिलाकर एक किरण खींचूंगी मैं। ठीक से मिलाना है, बिंदु इधर उधर नहीं होना चाहिए स्केल के छूने से या हिलाने से। ये थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ कोण मापने के लिए आगे तक। तो यहाँ मेरा एक छोटा सा त्रिभुज तैयार हो गया है। चांदे से ये कोण नापते हैं, यहाँ पे मैं बिंदु सी लिख देती हूँ। तो जो कोण ACB है वो कितने अंश का है वो हम नाप कर देखते हैं। तो देखिए, तो ये वाला किरण 90 को मैच कर रहा है, तो ये हमारा कोण 90 अंश का हो गया। तो इस त्रिभुज में एक कोण 30 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण भी चांदे से नाप कर देखते हैं। यहाँ पर हम रखे चांदा, तो कोण BAC ए पर AB पर रखे आधार और A मध्य है। तो हम देखते हैं तो हमारा ये जो है 40, 50, 60 से मैच हो रहा है। तो ये हमारा कोण हो गया 60 अंश। तो इस तरह से जो प्रयोग का त्रिभुज था हमने रचना विधि द्वारा तैयार कर दिया है। ध्यान से देखिए, ये पूरा प्रयोग का जो 30, 60, 90 वाला त्रिभुज है और रचना विधि द्वारा हम बना लिए हैं। तो एक बार मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले आधार का किरण BC खींचेंगे, उसके बाद B पर चांदा रख के 30 अंश का किरण बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपने इसे एक लंबाई सेट कर देंगे। मैंने यहाँ 20 सेंटीमीटर लिया है, आप लोगों को छोटा लेना है, 10 सेंटीमीटर लेना है। और उसके बाद 10 सेंटीमीटर का एक निशान लगा दो, बिंदु A ले लो और बिंदु A से गोला प्रकार किरण से अधिक दूरी लेकर ऐसा एक चाप लगाओ। फिर दोनों चाप को नाप लो और यहाँ एक एक बारी से काटो
काटने पर जो बिंदु आएगा और ए बिंदु से मिलाते हुए किरण खींच दो। यहाँ पर जो प्रतिच्छेदित होगा वहाँ सी नाम दो। चांदे से नापो, ये 90 है। यहाँ चांदे से नापो, जैसे अभी रख के दिखाई, ये 60 है। तो इस तरह से ये 30, 60, 90 वाला त्रिभुज बन गया। अब हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से मेजरमेंट लेना है भुजाओं का। तो AC का मैं ले रही हूँ। AC का अगर मैं लूं तो एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर मेरा आ चुका है। और यहाँ पर स्केल से रखूं, स्केल से नाप रही हूँ तो एग्जैक्ट 17 सेंटीमीटर मुझे यहाँ मिल रहा है। तो एकदम परफेक्ट आकृति मेरी बन गई है। तो अब इसको मैं हल करके बताती हूँ कि कैसे हमारा वो जो गुणधर्म मैं पहले सुनाई थी वो सिद्ध हो रहा है कि नहीं। तो हम प्रेक्षण में, ये आप बनने के बाद आप लोगों को मेजरमेंट लेना है। एक तो पहले से ही नापे थे, ये दोनों बनने के बाद नापना है। अब ये सही है कि गलत है, ये आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। सबसे पहले त्रिभुज ABC में माप कोण C 90 अंश, माप कोण B 30 अंश और माप कोण A 60 अंश लिखना है। फिर त्रिभुज ABC एक 30, 60, 90 वाला त्रिभुज है, ये बताना है। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा AC है। यहाँ देखो 30 अंश की सम्मुख भुजा, ये सम्मुख भुजा है। यहाँ से मार्किंग कर सकते हैं कि ये हमारी सम्मुख भुजा 30 अंश की है। 30 अंश की सम्मुख भुजा AC की लंबाई कितनी आई है, नाप कर 10 सेंटीमीटर आया है। कर्ण की लंबाई AB कितनी आई है, 20 सेंटीमीटर। 60 अंश की सम्मुख भुजा BC कितनी आई है, BC 17 सेंटीमीटर आया है। तो ये सब तो हमने मेजरमेंट लिख लिया। अब हम प्रमेय पे चलते हैं कि कर्ण का आधा करो, 1/2 गुणे कर्ण करो। तो 1/2 गुणे कर्ण किए तो 1/2 कर्ण का नाम क्या है, AB है। AB आ गया। तो AB की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यहाँ हमने डाल दिया। तो कट कर दो, तो ये कितना आया, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 10 किससे मैच हो रहा है, 1/2 कर्ण जब मैच हो रहा है 30 अंश की सम्मुख भुजा से। तो हमने यहाँ समीकरण का नंबर भी डाला, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। नंबर 5 पर क्या हो रहा है, हम अगला ले रहे हैं समीकरण। कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण निकालो। कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण का नाम AB है और AB का हम मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हम कट कर देंगे, 10 आया। और कर्णी 3 का मान यहाँ मैं लिख कर दी हूँ, 1.732 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.73 और ये कट करके हम यहाँ पर जो लिखे हैं 10 लिख देते हैं। तो ये 17.3 हो गया सेंटीमीटर। ये हमारा सब इकाई चल रहा है सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं कि नंबर 1 और नंबर 4 को देखें तो दोनों लंबाई समान आ रही है। तो 1 और 4 से यहाँ लिखेंगे, 1 और 4 से क्या आ रहा है, 30 अंश की सम्मुख भुजा बराबर है 1/2 गुणे कर्ण। कारण लिखेंगे 1 और 4 से। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि 30 अंश की सम्मुख भुजा 10 सेंटीमीटर है और 1/2 गुणे कर्ण भी 10 सेंटीमीटर है। तो 1 और 4 से तुलना किया तो 30 अंश की सम्मुख भुजा बराबर 1/2 गुणे कर्ण आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 60 अंश की सम्मुख भुजा 17 है। कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण किए तो 17.3 आया। अब ये दोनों सोचोगे कि कैसे मैच हुआ, तो याद रखो बच्चों कि अगर वो 5 से संख्या छोटी है तो उसको हम राउंड अप करके 0 मान लेते हैं। तो इस तरह से ये जो मान है वो खत्म हो जाता है। तो 17 और 17.3 लगभग हमारे लिए बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं कि 60 अंश की सम्मुख भुजा बराबर है, ये 60 अंश की सम्मुख भुजा और ये कर्णी 3/2 गुणे कर्ण। कारण होगा इसका 3
और ये जो हमने लिखा है 5, 3 और 5 से। तो इस तरह से हमने हल कर दिया और ये पूरा वाक्य हमारे निष्कर्ष में आ रहा है। इस प्रयोग की शुरुआत में मैंने 2 वाक्य बताई थी कि 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की लंबाई में आधी होती है और 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की करनी में 3/2 गुनी होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो आ चुका है प्रेक्षण में, तो हम सादे में लिख सकते हैं कि इसलिए 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है और 60 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की करनी में 3/2 गुनी होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है जो यहाँ पर समझाया गया है। आप लोगों को ये प्रेक्षण समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा है, एकदम आसान से स्टेप्स में ये बारी बारी से स्टेप वाइज लिखे गए हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको समीकरण को मैच करना है, लंबाई मैच करना है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी और लंबाई में ये 17 सेंटीमीटर, ये 17.3 लगभग दोनों बराबर हैं। तो 3 और 5 से 60 अंश की सम्मुख भुजा करनी में 3/2 गुणे कर्ण होती है। और इसके बाद हमने इसको निष्कर्ष भर दिया और ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रयोग पूरा हो गया है। तो आपको ये प्रयोग समझकर अच्छे से रचना बनाते हुए, प्रेक्षण को समझकर लिखते हुए, अब यही रीडिंग आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर के लिए किया गया है। तो आप लोगों को ये 10 सेंटीमीटर लेना है कर्ण और उसके बाद ये माप चेंज हो जाएंगे और उसके ऊपर करना है। तो रियल प्रैक्टिकल आप फेयर में ही कर रहे हो, मैं आपका कोई एग्जाम लूँ नहीं लूँ पता चल जाएगा क्योंकि तुम्हारा रीडिंग चेंज हो रहा है। तो रीडिंग चेंज होने से क्या होता है कि पता चलता है कि स्टूडेंट ने अच्छे से रचना बनाया है। अगर उसका ऐसा रिजल्ट मिलता है, प्रेक्षण मिलता है, तो उसने ये खुद बनाया है, मतलब खुद प्रैक्टिकल किया है, तो आपका एग्जाम यही फेयर में लिखते लिखते ही हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों नंबर चेंज करके बनाना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से किया है और इस पर आपको इंटरनल मार्क्स दिए जा सकते हैं। धन्यवाद।